हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल इन्वेस्टिंग। आज दो स्मॉल कैप कंपनी के नंबर्स आउट हुए जिसको हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंपनी है प्रिंस पाइप। यहाँ पे अगर आप रिवेन्यूज देखेंगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 82% का जंप दिखाई देता है। लेकिन अगर यहाँ पे ओपीएम की बात करें 12% से यहाँ पे 7% दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि 70% जहाँ इनको रॉ मटेरियल का कॉस्ट आता था लास्ट ईयर में, तो वहाँ पे सिर्फ 79% का कॉस्ट अभी इनको आ रहा है। यानी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे इनके ओपीएम में काफी ज्यादा डेंट हमें दिखाई दे रहा है। अभी हमें एस्ट्रल के भी रिजल्ट देखने पड़ेंगे आने वाले टाइम पे किस तरीके से दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे सेम वहाँ पे टैक्सेस वगैरह का सेम यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा मेजर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है जिसकी वजह से कुछ जो प्रॉफिटेबिलिटी उसमें इंपैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 18 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो डिप होकर 16 करोड़ आया है। तो ओवरऑल रेवेन्यू के इसमें काफी अच्छा खासा जंप है। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमें क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे खासे तरीके से बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और इसी के साथ में कंपनी ने ऑलरेडी आज अनाउंस कर दिया कि ये भी जो बाथरूम रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस है उसके अंडर में ये कंपनी जा रही है करके। सेम यहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रिंस पाइप अनाउंसेस एंट्री इनटू बाथवेयर सेक्टर। ठीक है, ये जो नेचुरल एक्सपेंशन है इनका वाला एक्सटेंशन बोल सकते हैं जो फ्यूचर्स और सैनिटरी वेयर है उसमें, जहाँ पे ये एस्ट्रल ने लास्ट कुछ दिनों में ये ऑलरेडी अनाउंस किया था। वहाँ पे शायद कुछ गुजरात में ऑलरेडी उन्होंने डिस्प्ले भी किया था। तो सेम प्रिंस पाइप भी उसके ऊपर फोकस कर रहा है। सो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे देखें तो नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट वाले लगते हैं। बट अगर रेवेन्यू के टर्म्स में देखो तो मैं रेवेन्यूज काफी अच्छे खासे तरीके से जंप किया है। तो ये कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लिए हो सकता है कि प्लस माइनस आ जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पे तो कुछ सेलिंग वाला रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा फॉल होता है तो चाहे ये तो और थोड़ा बहुत यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी भी देखें तो इसका वाला ईपीएस जो है वो 22.4 का आ रहा है और इसका पी रेशियो 28.4 आ रहा है। ये हो सकता है शायद थोड़ा सा जो ईपीएस है ये पी रेशियो ये थोड़ा सा और डिप कर जाए और यहाँ पे हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसमें 550 के लेवल्स और दिखाई पड़े। तो आपको अगर एवरेजिंग करना है तो आपको 550 का तो वेट करना चाहिए, इसे मुझे पर्सनली लगता है। इसमें ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी तो बन रही थी, लेकिन जिस तरीके के नंबर प्रेजेंट किए कंपनी ने, क्वाइट पॉसिबल है, मुझे जहां तक लग रहा है क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट ना मिले और यहाँ से रिट्रेसमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे जो भी एवरेजिंग के लिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, 550 का लेवल देखना है और उसके नीचे और मिलता है तो वहाँ पे ये 550 की इसमें आप मैक्सिमम पोजीशन अलॉट कर सकते हैं। सेकेंडली जो आज जिस कंपनी के नंबर्स आउट हुए वो यमटा टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे अगर हम लोग अगर फिगर देखें प्रॉफिट का और रेवेन्यू का, तो यहाँ पे आप ईयरली रिवेन्यू देखें तो ये ऑलमोस्ट 91 करोड़ के आ रही है। ऑलमोस्ट तय था बिकॉज ऑलरेडी इनको 220 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था ब्लूम एनर्जी की तरफ से। तो यहाँ पे ये डिसाइडेड था कि 90 करोड़ प्लस के रिवेन्यूज रहेंगे। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से इंप्रूव हो पाती है उसके ऊपर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो रेवेन्यू के फ्रंट में काफ़ी अच्छा खासा जंप है। और सेम अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें मोर देन 90% के आसपास का जंप यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डीप इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट ईयर के जो रेवेन्यूज थे वो 98.5 करोड़ के थे। तो ये वाला जो फिगर आना है वो एक तरीके से मतलब ये लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में ये ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे इनको प्रॉफिट मिल रहा है ना, अभी इसमें से कुछ पार्ट जो है ना ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना वो लेंगे। अभी कैसे लेंगे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पेमेंट ऑफ कमीशन अप टू 1% ऑन नेट प्रॉफिट्स। अभी जैसे 16% हो गया तो यहाँ पे 1% कमीशन यानी 16 लाख आ जाएगा। ठीक है, और ये अलॉन्ग विद द सैलरी रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑफ द कंपनी और सम ऑफ 90 लाख। ठीक है, विच एवर इज लेस। ठीक है, अभी मान लीजिए अगर आगे में कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह अगर बढ़ते तो ये 90 लाख तक ये कंपनी जो है इनकी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो जो उनका वाला सैलरी है वो सॉरी कमीशन वो वहाँ पे मतलब क्लेम करेंगे। ठीक है, उतना जो ये है प्रॉफिट का परसेंटेज वो खुद ले लेंगे। अभी इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने, अभी इसका फिगर मैंने देखने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे मुझे सरप्राइजिंगली फिगर नहीं मिला हुआ है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और स्टडी करूंगा और देखूंगा। और ये 1 साल के लिए नहीं, ये 5 साल के लिए चलता रहेगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे और एक चीज़ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट लगा, यहाँ पे देख सकते हैं फिक्सेशन ऑफ रिनोमरेशन ऑफ 4.5 लाख पर मंथ प्लस 30% वेरिएबल पे बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ ये दो। ठीक है, ये 2 मेंबर के ऊपर। अभी ऐसे परफॉर्मेंस वाला बोनस वगैरह देना, रिनोमरेशन देना पर मंथली, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये चीज़ें ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, ऑलरेडी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2200 के आसपास चला गया था। वहाँ से जो भी इनके वाले इन्वेस्टर थे ना, तो जो जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा स्टेक लिया था उन्होंने ऑलरेडी सेल किया। इसकी वजह से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1200-1250 के आसपास ड्रॉप हुआ था।
अगर चार्ट पे इसको स्टडी करें तो यहाँ पे जो 2500 के लेवल्स लगाए थे उसके बाद ये पर्टिकुलरली ये शेयर पूरा डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो इसने दिया था, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया था और उसके बाद जो है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके पहले भी यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे भी एक तरीके से ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो इसका रेजिस्टेंस वाला बनेगा। अभी रिजल्ट इनके तो एक तरीके से देखे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे सेम आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट रेवेन्यू भी सिमिलर है, मार्जिन भी सिमिलर टाइप का मेंटेन किया और इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो भी सिमिलर था। तो इस वजह से इनके वाले रेवेन्यू जो है वो मेंटेन हुए, प्रॉफिट भी मेंटेन हुए। गोइंग फॉरवर्ड कैसे रहता है वो सिनारियो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर कुछ होल टाइम डायरेक्टर जिस तरीके से एक्स्ट्रा सैलरी, अभी सैलरी नहीं कमीशन या फिर परफॉर्मेंस बोनस जिस तरीके से ले रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट लगता है। अभी यहाँ पे हमारा स्टांस क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पे मैं काफ़ी मतलब एक तरीके से अगर बोलूँ आपको तो एक मेरा व्यू क्लियर रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे करके यहाँ पे एक्सपेक्टेड किया गया था कि इसको अप ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड में स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये शेयर डाउन आया था। अभी क्या है, इसके बेसिस पे हमें कॉल लेना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक करेगा या फिर ये जो यहाँ पे 1355 का यहाँ पे जो ये लेवल है ना, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह थोड़े से अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे मैं इसमें से एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा। स्क्रीनर पे अभी तक जून क्वार्टर का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे हमें पीई रेशियो में कुछ यहाँ पे मतलब ड्रॉप होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपने साइड से अगर कैलकुलेशन करें तो ये जो ईपीएस आता है ट्रेलिंग 12 मंथ का, वो 22.24 का निकल के आता है। सीएमपी से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये वैल्यूएशन निकल के आता है 63.48 का। और रिसेंटली इसमें जो फॉल हुआ है उसके वजह से इसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो क्लोजली ये 62.5 के आसपास गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाला वैल्यूएशन अगेन ड्रॉप हो जाएगा। ये वैल्यूएशन ड्रॉप होने की वजह से शेयर प्राइस में इंक्रीज होना चाहिए, बट अगर वो इंक्रीज नहीं होता है और इसका वैल्यूएशन अगर ड्रॉप होता है तो इट मीन्स कि ये अलार्मिंग कंडीशन है, शायद हमें इसमें एग्जिट लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अभी एग्जिट का लेवल क्या हो, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे मैंने बोला कि ये पर्टिकुलरली 1355 का जो एक इसका मूविंग एवरेज आ रहा है, अगर इसके नीचे फॉल हो जाता है, सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट वाला कैंडल था ना, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो इसका पहले मिला था, लेकिन जिस वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अच्छा खासा हमें एक कैंडल बना हुआ दिखाई दे रहा था, अगर उसके 50% के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो उस टाइम पर मैं इसमें एग्जिट करने के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। ये वाला मेरा स्ट्रैटेजी। आप चाहे तो अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते, चाहिए तो आप इसमें से निकलने का नहीं भी सोच सकते। मैं निकलने के लिए इसलिए प्लान कर रहा हूँ, अगर ये शेयर अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखाता है तो इट मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी है कंपनी में, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है फंडामेंटली जो कि आगे के पर्सपेक्टिव से भी सही नहीं रहेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो रिटर्न मैक्सिमाइज होनी चाहिए वो मैक्सिमाइज नहीं होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे कंडीशन में शायद से हम लोग हो सकता है कि इसमें रहना बेनिफिशियल ना हो, तो ये हम लोग इन लेवल के अकॉर्डिंगली कॉल ले लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसमें एक मेरा वाला अलर्ट लगा दूंगा इस प्राइस के नीचे वाला, अगर वो वहाँ पे अगर चले जाता है तो डेफिनेटली मैं एग्जिट के लिए प्लान करूंगा। आई होप ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।